हम अक्सर मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और अनिल और टीना अंबानी की कहानी जानते हैं, लेकिन धीरूभाई और कोकिलाबेन अंबानी की कहानी भी बहुत खास थी। आजकल फिल्मी पर्दे पर न जाने कितनी तरह की लव स्टोरी दिखाई जाती है। न सिर्फ फिल्मों में बल्कि असल जिंदगी में भी हम कई लव स्टोरीज के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर 1950 के दौर में कोई लव स्टोरी कैसी होती थी? उस दौर की अधिकतर कहानियां शादी के बाद शुरू होती थी। आपने मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अनिल अंबानी और टीना अंबानी, आकाश अंबानी, श्लोका मेहता आदि की लव स्टोरी शायद पढ़ी या सुनी हो, लेकिन आज हम आपको धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी की स्टोरी बताने जा रहे हैं। धीरजलाल हीराचंदानी अंबानी यानी धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन की शादी 1955 में हुई थी। ये वो दौर था जब भारत आज़ादी के बाद की अपनी स्थिति को समझ रहा था और धीरूभाई को यमन के अदन शहर में नौकरी भी मिली थी। कोकिलाबेन अंबानी को शायद ही आपने कभी कोई इंटरव्यू देते देखा हो, लेकिन कोकिलाबेन का एक इंटरव्यू है जो बहुत फेमस हुआ है। ये एक ही बार की बात है जब कोकिलाबेन ने अपनी शादी और धीरूभाई के बारे में पब्लिकली बात की थी। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की फिल्म गुरु, जो खास तौर पर धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन के जीवन पर आधारित है, उसमें भी कई बातें नहीं बताई गई हैं, जैसे कि कोकिलाबेन अंबानी भी यमन में रहने गई थी। यही नहीं, उनके बड़े बेटे यानी मुकेश अंबानी का जन्म भी यही हुआ था। शादी के बाद कोकिलाबेन की जिंदगी बदल गई थी। जो कोकिलाबेन अपने शहर में ही अपनी दुनिया बसाए बैठी थी, वो मुंबई और यमन चली गई। यमन में उन्हें शुरुआत में बहुत मुश्किलें होती थी, यहाँ तक कि जिस स्टीमर में बैठकर वो अदन शहर पहुंची थी, वो भी उनके लिए बहुत नया था। अदन शहर में उन्होंने बहुत से अलग चीज़ें देखी थी, पर धीरूभाई अंबानी हमेशा उनके साथ ही थे और उन्हें हर चीज़ समझाते थे। जिस समय धीरूभाई अंबानी ने अपनी पहली कार खरीदी थी, उस समय कोकिला अंबानी चोरवाड़, गुजरात में थी। वहाँ उन्हें धीरूभाई का खत मिला जिसमें लिखा था कि उन्होंने कार खरीद ली है और उस कार का रंग उन्हीं की तरह ही काला है। कोकिलाबेन को अपने पति द्वारा लिखे खत की ये बात याद रही। जब कोकिलाबेन अदन पहुंची तो धीरूभाई उन्हें लेने कार में आए। जहां एक ओर वो चोरवाड़ में बैलगाड़ी से आई थी, वहीं अदन में उन्हें कार में बैठने का मौका मिला। अदन के बाद धीरूभाई अंबानी मुंबई आए। मुंबई में जो बदलाव देखने को मिला, शायद ही कोकिलाबेन ने ये सोचा हो। रिलायंस की शुरुआत होने वाली थी। धीरूभाई और कोकिलाबेन की जिंदगी में बहुत कुछ हुआ। धीरूभाई हमेशा कोकिलाबेन को अपने साथ लेकर जाते। हर प्लांट के इनॉग्रेशन में कोकिलाबेन साथ जाती। भले ही कोकिलाबेन ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जाती ज़रूर थी। धीरूभाई कहते थे कि दुनिया भर के लोगों से मिलने में नॉलेज बढ़ती है, और यही काम कोकिलाबेन करती थी। कोकिलाबेन हमेशा गुजराती बोलती थी। वो गुजराती स्कूल में ही पढ़ी थी और मुंबई आने के बाद उन्होंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया। बच्चों को इंग्लिश सीखने के लिए एक टीचर आता था और धीरूभाई ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि वो खुद भी क्यों नहीं इंग्लिश सीख लेती। धीरूभाई जब भी कोकिलाबेन को 5 स्टार होटल लेकर जाते तो चीन, जापान, मैक्सिको, इटली आदि देशों का खाना खिलाते, जिससे उनकी नॉलेज बढ़े। वो नहीं चाहते थे कि कोकिलाबेन कभी भी खुद को अलग महसूस करे। कोकिलाबेन अब देश की सबसे चर्चित महिलाओं में से एक हैं और वो एक बहुत ही अच्छी पत्नी और मां साबित हुई। अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर वो चली ही हैं। हम सिर्फ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ चीज़ें कोकिलाबेन के लिए कितनी मुश्किल रही होंगी। उन्हें परदेश में कितना अकेलापन लगता होगा। उन्हें खुद को मॉडर्न बनाने में कितनी मुश्किलें आई होंगी। लेकिन कोकिलाबेन ने अपने बच्चों के लिए एक ऐसी नींव तैयार की जिसे हिला पाना मुमकिन नहीं है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। ऐसे ही अन्य स्टोरियों को हमेशा देखते रहिए खबरें अभी तक। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.